हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारा व्रत का पार्ट 3 है। आज हमारा डे 10 है। व्रत एक 2D का ही एक पार्ट होता है, जो हमने अगली वीडियो में बताया था, तो जो इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए। तो चलिए आज हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं। चलिए कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि व्रत कब संभव होगा, कब संभव नहीं होगा। व्रत कब संभव होगा या नहीं होगा। तो व्रत कब पॉसिबल होगा या नॉन पॉसिबल होगा, तो इसे हम केवल रेडियस से पता लगा सकते हैं। रेडियस से कैसे? अगर हमारी रेडियस 0 से बड़ी है, अगर हमारी रेडियस है ना वो 0 से बड़ी है, तो हमारा व्रत है ना वो संभव होगा। व्रत संभव होगा, व्रत पॉसिबल होगा। तो रेडियस से पता लगा सकते कैसे? जब आर रेडियस है हमारी वो 0 से बड़ी है, तो हमारा व्रत संभव होगा, तो व्रत पॉसिबल होगा। और अगर हमारी रेडियस है ना वो 0 के बराबर है, तो व्रत नहीं बनेगा, केवल और केवल एक बिंदु बनेगा। तो व्रत नहीं बनेगा, व्रत नहीं बनेगा, बिंदु बनेगा, बिंदु होगा केवल। तो जब व्रत, जब रेडियस हमारी 0 के बराबर है, जब रेडियस हमारी 0 हो जाती है, तो व्रत नहीं बनेगा, ओनली ऑन बिंदु बनेगा, केवल बिंदु बनेगा। और जब रेडियस हमारी 0 से बड़ी हो जाती है, तो व्रत संभव होगा, व्रत यहां बन सकता है, बन जाएगा। अगर रेडियस हमारी 0 से छोटी है, अगर रेडियस हमारी है ना वो 0 से छोटी है, तो व्रत नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं है। व्रत संभव नहीं है, व्रत असंभव है, व्रत असंभव है। तो जब रेडियस हमारी 0 से बड़ी है तो व्रत संभव होगा, और जब रेडियस हमारी 0 के बराबर है तो व्रत नहीं बनेगा। और जब रेडियस हमारी 0 से छोटी है तो व्रत असंभव है, व्रत कैसे भी किसी भी हालत में बन नहीं सकता है। तो व्रत कब बनेगा, कब संभव होगा, पॉसिबल होगा या नॉन पॉसिबल होगा? तो ऐसे पॉसिबल होगा जब रेडियस हमारी 0 से बड़ी है तो व्रत संभव होगा, जब रेडियस हमारी 0 के इक्वल टू है तो व्रत नहीं बनेगा। और जब रेडियस हमारी 0 से छोटी है तो व्रत असंभव होगा, व्रत संभव ही नहीं है, व्रत नॉन पॉसिबल है। तो जब 0 के बराबर होगा तो बिंदु बनेगा। चलिए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है एक्स स्क्वायर, व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। व्रत संभव होगा या नहीं? व्रत संभव होगा या नहीं? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 पे बताना कि व्रत संभव है या नहीं बनेगा। तो पहले इससे पता कैसे लगाएं? पहले इसकी रेडियस निकालें। तो रेडियस निकालने के लिए पहले हमें जी और एफ निकालना है। जी और एफ कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन, व्यापक समीकरण। व्रत का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे तुलना करेंगे, जी निकालेंगे। तुम्हारा जी क्या आ जाएगा? 2g इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो g इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब f निकालना है, तो 2f इक्वल टू 6 है, तुलना करेंगे तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। और c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 हो जाएगा। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस r इक्वल टू अंडर में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c, अंडर में g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। और f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू है 3, एंड 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। एंड c की वैल्यू कितनी है? 10, 10 माइनस का 10 का 10 रहेगा। तो अंडर में 9 और 4 13 माइनस का 10, तो अंडर में क्या आ जाएगा? 3 है। ये 3 रूट में 3 है, तो ये हमारा 0 से बड़ा है, क्योंकि रूट में जब 3 होता है तो 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.173 होती है रूट में 3 की वैल्यू। तो ये हमारी 0 से बड़ी है। तो यहाँ क्या होगा कि व्रत संभव है, यहाँ व्रत पॉसिबल है, व्रत संभव होगा। तो हमारा यहाँ सर्कल संभव है, सर्कल पॉसिबल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y इक्वल टू 10 में व्रत संभव होगा या नहीं होगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो इससे हमने रेडियस से पता कर लिया। अभी हमने इससे पहले वाले में कॉन्सेप्ट में कुछ कंडीशंस बताई थी, उनसे पता किया। जब रेडियस 0 से बड़ी होगी
तो वृत्त संभव होगा जब रेडियस 0 के बराबर होगी, तो नहीं वृत्त नहीं बनेगा, वृत्त एक बिंदु बनेगा, वृत्त नहीं बनेगा। और जब रेडियस 0 से छोटी होगी तो वृत्त असंभव है, वृत्त बनेगा ही नहीं। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, बिंदुओं की स्थिति, वृत्त पर बिंदुओं की स्थिति बनानी है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, वृत्त पर बिंदुओं की स्थिति, वृत्त पर बिंदुओं की स्थिति, बिंदुओं की स्थिति, वृत्त पर बिंदुओं की स्थिति। बिंदु क्या है, x1, y1 हमारे जब बिंदु दिए हों और कोई वृत्त s, कोई हमारा वृत्त दिया है, कोई s हमारा क्या दिया है, वृत्त दिया हो s, तो इस पर बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करनी है। तो बिंदु कहाँ होंगे, वृत्त के बाहर होंगे, वृत्त के अंदर होंगे या वृत्त पर होंगे। तो ये हमारा एक सर्कल बना हुआ है, इसका ये सेंटर है, इसकी ये रेडियस है, सेंटर रेडियस है। तो अब इसमें ये बताना है कि जो बिंदु हैं ये वृत्त के बाहर स्थित होंगे या वृत्त पर स्थित होंगे या वृत्त के अंदर स्थित होंगे, ये चीज बतानी है। तो वृत्त पर बिंदुओं की स्थिति बतानी, तो स्थिति कैसे बताएंगे, अगर हमारा सर्कल है जिसमें बिंदु पुट करेंगे तो बिंदु सर्कल हमारा 0 से बड़ा है, अगर सर्कल हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो बिंदु कहां स्थित होंगे, जब ऐसे हमारा जो सर्कल है ना वो 0 से बड़ा है। जब सर्कल 0 से बड़ा है, जब सर्कल है ना वो 0 से बड़ा है तो बिंदुओं की स्थिति होना, तो जब सर्कल 0 से बड़ा होगा तो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे, जब तो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे, वृत्त के बाहर स्थित होंगे। तो क्या है, जब बिंदु पुट करेंगे तो सर्कल क्या है, 0 से बड़ा आ जाए सर्कल की वैल्यू, तो बिंदु कहां होंगे, वृत्त के बाहर स्थित होंगे। और जब सर्कल 0 के बराबर है तो बिंदु कहां स्थित होंगे, वृत्त पर स्थित होंगे। तो बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे, वृत्त पर स्थित होंगे। तो जब सर्कल है ना वो 0 के बराबर हो जाए तो बिंदु कहां स्थित होंगे, बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे, बिंदु वृत्त पर स्थित होंगे जब सर्कल हमारा 0 के बराबर आ जाए। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है जब s छोटा होगा 0 से, जब s है ना, जो s सर्कल है ना वो हमारा छोटा होगा किससे, 0 से। जब वृत्त हमारा 0 से छोटा होगा तो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होंगे, तो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होंगे, वृत्त के अंदर स्थित होंगे। तो क्या, जब सर्कल है हमारा वो 0 से बड़ा होगा, जब वैल्यू पुट करेंगे जब सर्कल 0 से बड़ा है तो बिंदु हमारे वृत्त के बाहर स्थित होंगे, बिंदु वृत्त के बाहर कहीं भी स्थित हो सकते हैं। और जब हमारा सर्कल 0 के बराबर आ जाए तो वृत्त पर स्थित होंगे, वृत्त पर इसकी परिधि पर स्थित हो सकते हैं, कहीं भी स्थित हो सकते हैं, इधर उधर कहीं भी परिधि पर स्थित होंगे। और जब हमारा वृत्त है वो 0 से छोटा है, माइनस में आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, तो ये बिंदु है ना ये वृत्त के अंदर कहीं भी स्थित हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए चलते इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 के बिंदु 2,3 बिंदु 2,3 वृत्त पर कहां स्थित होंगे, बिंदु 2,3 वृत्त पर कहां स्थित होंगे, वृत्त पर कहां स्थित होंगे। तो वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 पर बिंदु 2,3 वृत्त पर कहां स्थित होंगे ये बताना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये x की वैल्यू है एंड ये y की वैल्यू पुट करते हैं वृत्त में। तो x की वैल्यू कितनी है 2 का वर्ग प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 का वर्ग प्लस 4 गुना x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 6 गुना y की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस 10 इक्वल टू 0।
सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 28 36 36 और 49 आ जाएगा। तो 49 है ना, जो सर्कल है ना वो 0 से बड़ा है, तो जो 0 से बड़ी वैल्यू है, अगर 49 0 से बड़ी है तो हमारे बिंदु कहां स्थित होंगे? वृत्त के बाहर स्थित होंगे। बिंदु कहां स्थित होंगे? बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे। बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे। तो बिंदु कहां स्थित होंगे? वृत्त के बाहर स्थित होंगे। तो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 टू 0 बिंदु 2,3 की स्थिति बतानी है कि ये कहां स्थित होंगे, किस जगह पर होंगे, वृत्त के बाहर, वृत्त के अंदर या वृत्त पर स्थित होंगे। तो वैल्यू पुट की है, ये x की वैल्यू एंड ये y की वैल्यू पुट करके हमारा 49 आएगा। और 49 हमारा 0 से बड़ा होता है। 49 है ना, वो हमारा 0 से बड़ा होता है। तो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। कोई ये सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है हमारा, इससे कोई एक स्पर्श रेखा जा रही है, ये स्पर्श रेखा जा रही है यहां से यहां तक की, ये लंबाई बतानी है। तो ये हमारी लंबाई बतानी है, लंबाई एल बतानी है। और ये हमारी रेडियस होती है आर। तो इसमें आर बराबर होगी एल के। तो वृत्त से एक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक सरल रेखा जा रही है। तो वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है कि आर मान लेंगे एल मान लेंगे। एल बराबर क्या हो जाए? ए x1 प्लस वी y1 प्लस सी बटा अंडर में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मोड के अंदर। और अगर रेडियस पूछ ले, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन दी है उसमें रेडियस पूछ ले, तो रेडियस का भी फॉर्मूला यही होगा। यहाँ इक्वल टू में आर हो गया। तो एल इक्वल टू आर बराबर ए x1 प्लस वी y1 प्लस सी बटा अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इस सरल रेखा एक्स स्क्वायर, सरल रेखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 की वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 से स्पर्श रेखा की लंबाई, से स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो सरल रेखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 की वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 से स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताने के लिए क्या फॉर्मूला था? एल बराबर ए x1 प्लस वी y1 प्लस सी बटा अंडर में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो पहले इसमें निकालते हैं, इससे वैल्यू निकालते हैं। x1 और y1 की वैल्यू निकालते हैं। x1 और y1 की वैल्यू क्या होगी? वृत्त के केंद्र होंगे, वही x1 एंड y1 की वैल्यू हो जाती है। तो इससे वृत्त के केंद्र क्या निकालेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से? तो 2g बराबर 4 हो जाएगा। तो g बराबर क्या हो जाएगा? 2, और 2f बराबर क्या हो जाएगा? 2f बराबर 6 है, तो f बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और वृत्त क्या होते हैं? माइनस का g माइनस का f। तो क्या आया? माइनस का 2 माइनस का 3। ये हमारे क्या होगा? x1 एंड ये y1 है, ये x1 एंड ये y1 है। तो माइनस का 2 एंड माइनस का 3 x1 है और ये y1 है। तो सरल रेखा 2x प्लस 3y से इतने की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी। तो वैल्यू पुट करते हैं। और ए की वैल्यू कितनी है? 2 एंड b की वैल्यू कितनी है? 3 की है। तो चलिए पुट करते हैं। इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा माइनस का 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 3 गुणा माइनस का 3 प्लस c की वैल्यू कितनी दी है? 5 बटा अंडर में 2 का वर्ग माइनस के 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग नहीं होगा, हाँ 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस 5 बटा अंडर में
4 प्लस 9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 9 माइनस का 13, माइनस का 13 में से 5 गए तो 13 में से 5 गए तो 8 बचा, माइनस का 8 बचा √13, और ये मॉड के अंदर होता तो प्लस का हो जाएगा 8 बटा √13। तो आई होप आपको इसका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे एक बार और समझ लीजिए। सरल रेखा 2x + 3y + 5 = 0 की वृत्त x² + y² + 4x + 6y + 10 = 0 से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने की। स्पर्श रेखा से लंबाई क्या होगी? तो इसे पहले वैल्यू निकालते हैं, g एंड f की वैल्यू निकाली, वहां से x1 एंड y1 निकाले, इसके केंद्रक होते हैं जो x1 एंड y1 होते हैं उस सर्कल के केंद्रक होती हैं। तो सरल रेखा इतने से उसके केंद्रक निकाले। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, कर सकते हैं सॉल्व। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर है 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कराएं कि स्पर्श रेखा में वृत्त से स्पर्श रेखा की, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, अगर दो वृत्त एक दूसरे को, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो केंद्रों, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? तो इसमें दो वृत्त है, कोई ये दो वृत्त बने हुए हैं, ये दो वृत्त बने हुए हैं, इसमें एक ए स्पर्श रेखा निकल रही है और एक ए स्पर्श रेखा निकल रही है, एक तो ऊपर से निकलेगी ये वाली स्पर्श रेखा और एक इधर है, तो 3 स्पर्श रेखा खींची जाएंगी। अगर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो 3 रेखाएं खींची जाएंगी। तो एग्जाम्पल में कोई वृत्त आ गए, दो वृत्त आ जाएंगे आपके पास लिखे हुए, जैसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से क्या, दो वृत्त आ जाएंगे जैसे x² + y² + 2x + 2y + 10 = 0 and x² + y² + 4x + 3y + 5 = 0। तो आप दो वृत्त पूछेंगे और इनसे पूछेंगे कि कितनी रेखाएं खींची जाएंगी। तो पता कैसे करें कि ये वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं या स्पर्श नहीं कर रहे हैं? इसमें लिखा है अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि 3 रेखाएं खींची जाएंगी। तो इसमें तो पता है कि एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, तो इसमें 3 रेखाएं खींची जा रही हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि x² इतनी 2 रेखा दी हैं, 2 वृत्त दिए हुए हैं और इसमें पूछे कि कितनी रेखा खींची जाएंगी। तो आप पता कैसे करेंगे कि वृत्त टच कर रहा है या वृत्त टच नहीं कर रहा है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि C1 पहले का केंद्रक एंड दूसरे का केंद्रक दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है पहले की रेडियस प्लस दूसरे की रेडियस। C1 और C2 मल्टीप्लाई बराबर होता है किसका? R1 + R2 के बराबर होता है। तो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो उस पर कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? 3 रेखाएं खींची जाएंगी। 3 रेखाएं खींची जाएंगी। तो क्या है, जब दो वृत्त दिए हुए हैं, दो वृत्त दिए हुए हैं, आप कैसे पता करें? तो C1 × C2 = R1 + R2 दोनों बराबर हो जाएं तो वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे और जब वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? स्पर्श रेखा 3 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो 3 रेखाएं खींची जाएंगी। तो यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसी का। एक और कॉन्सेप्ट है कि जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करे तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? तो जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करे, जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करे, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करे, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करे तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? जैसे कोई ये दो वृत्त बने हुए हैं, ये दो वृत्त टच नहीं कर रहे हैं, एक तो ये स्पर्श रेखा खींची जा रही है, एक ए स्पर्श रेखा खींची जा रही है, एक ए स्पर्श रेखा खींची जाएगी और एक ए स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? तो इसमें 4 रेखाएं खींची जाएंगी।
लेकिन उसमें तो दो क्वेश्चन आ जाएंगे अभी वाले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। दो वृत्त दिए हैं और इसमें पूछेगा कि कितनी रेखा खींची जाएंगी, तो आप पता कैसे करेंगे कि वृत्त टच कर रहा है या वृत्त टच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है कि C1 इंटू C2 बड़ा होगा किससे, R1 प्लस R2 से। तो पहले का केंद्रक का गुणा एंड दूसरे के केंद्रक का गुणा, दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 के योग के बराबर होगा। R1 प्लस R2 के योग से ज्यादा होगा, इन दोनों का गुणा इससे ज्यादा होगा, तो वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और जब वृत्त एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। और जब वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे तो पहले का केंद्रक एंड दूसरे के केंद्रक का मल्टीप्लाई दोनों की रेडियस के बराबर हो जाएगा, दोनों की रेडियस के योग के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे और जब वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करे तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, तो जब ना स्पर्श करे तो 4 रेखाएं खींची जाएंगी। इससे फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तो 3 रेखाएं खींची जाएंगी। जो वाला फॉर्मूला C1 इंटू C2 बराबर किसकी, R1 प्लस R2 के जोड़ के बराबर होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है वृत्त, जो बिंदु इत्ते से स्पर्श रेखा होगी, बिंदु x1 y1 से स्पर्श रेखा का समीकरण, y1 से स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। समीकरण क्या होगा, तो बिंदु वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बिंदु x1 y1 से स्पर्श रेखा का समीकरण बताना, स्पर्श रेखा के समीकरण का फॉर्मूला बताना। तो क्या होता है, x इंटू x1, तो एक्स स्क्वायर की जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x इंटू x1 एंड वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, y इंटू y1। तो क्या हो जाएगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स इंटू x1 प्लस y इंटू y1 बराबर उसकी वृत्त की रेडियस के बराबर, रेडियस के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो आई होप आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। जो बिंदु 3,5 से स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, जो बिंदु किससे से 3,5 से स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण का भी फॉर्मूला क्या था, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें x इंटू x1 की वैल्यू ए है एंड y1 की वैल्यू ए है। तो x इंटू x1 की वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5 आ जाएगा। अगर इसका वर्ग निकालो, वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25। तो वैल्यू पुट कर दे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x1 की वैल्यू कितनी, 3x प्लस का 5y इक्वल टू 25 हो जाएगा इसका आंसर। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 25। तो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। जो बिंदु 3,5 से स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना, 3,5 से स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हुआ, तो ये फॉर्मूला होता है x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, और 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो 3 किसकी वैल्यू, x1 की, तो 3x प्लस y1 की वैल्यू कितनी दी है, 5 है। तो 5y इक्वल टू 25 है।
तो आई होप आपको एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, दूरी निकालने का। बिंदु x1 y1, बिंदु x1 y1 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की दूरी है। तो बिंदु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो इसमें दूरी बतानी, दूरी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन से वृत्त की दूरी बतानी। तो दूरी क्या होगी, दूरी पी इक्वल टू अंडर में x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग प्लस ए प्लस ए आ जाएगा, यहाँ रेडियस आ जाएगी, या सी बोलते हैं इधर। अगर ऐसे वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल टू 0, तो ये हमारा रेडियस नहीं होगा, ये हमारा सी होगा। तो ये आ जाएगा सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी होता है। अगर दो बिंदु दिए हुए x1 y1 से वृत्त की दूरी ज्ञात करनी है, तो p बराबर अंडर में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस सी। तो बिंदु इतने से वृत्त इतने की दूरी। तो एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या है, बिंदु 3,4 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0 की दूरी होगी। दूरी बताएं। तो बिंदु 3,4 से वृत्त की दूरी बताएं। तो दूरी क्या, फॉर्मूला क्या था, p बराबर अंडर में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का प्लस का c हो जाएगा। तो पहले x1 की वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू कितनी दी है, x1 की वैल्यू दी 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, 3 लिखेंगे, 3 का वर्ग प्लस y1 की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 4 का वर्ग लिखेंगे। एंड c की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 16 लिखेंगे। तो माइनस का 16 c की वैल्यू दी है, तो इधर भी माइनस का 16 लिखेंगे। तो वर्ग खोलेंगे, तो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस का 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर में क्या बचेगा 9 कितने की वैल्यू होती है, 3 की वैल्यू होती है। तो बिंदु 3,4 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो p बराबर अंडर में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस c बटा अंडर में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस का 16। तो अंडर में 9 प्लस 16 माइनस का 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, रूट में 9 बचेगा, 9 इक्वल टू 3। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला वीडियो कल आएगा, इसी पे पार्ट एक और रहेगा इसका, जिसमें कि हम अगर वृत्त ऐसा आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वृत्त दिया हो, तो इससे स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, स्पर्श रेखा की दूरी कैसे निकालेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम कल वाले वीडियो में दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।